हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है चोर और कुआं, द वेल एंड द थीव्स। प्राचीन काल की बात है। एक बार जब राजा कृष्णदेव राय जेल का सर्वेक्षण करने गए थे तो वहाँ कैदी दो चोरों ने उनकी दया मांगी। उन्होंने उनसे कहा कि वे चोरी के विशेषज्ञ हैं और अन्य चोरों को पकड़ने में राजा की मदद कर सकते हैं। राजा ने एक दयालु शासन होने के कारण अपने रक्षकों को उन्हें रिहा करने के लिए कहा, लेकिन एक शर्त के साथ। उसने चोरों से कहा कि वह उन्हें छोड़ देंगे और उन्हें अपने जासूस के रूप में तभी नियुक्त करेंगे जब वे उनके सलाहकार तेनाली रमन के घर में सेंध लगा सकेंगे और वहां से कीमती सामान चुरा सकेंगे। चोर चुनौती के लिए तैयार हो गए। उसी रात दोनों चोर तेनाली रमन के घर गए और कुछ झाड़ियों के पीछे छिप गए। रात के खाने के बाद जब तेनाली रमन टहलने निकले तो उन्हें झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपने बागीचे में चोरों के अस्तित्व को महसूस किया। कुछ समय बाद वह अंदर गए और अपनी पत्नी से जोर जोर से कहा कि उन्हें अपने कीमती सामानों से सावधान रहना होगा क्योंकि दो चोर भाग रहे थे। उसने अपनी पत्नी से उन सभी सोने और चांदी के सिक्कों और आभूषणों को एक ट्रंक में रखने के लिए कहा। चोरों ने तेनाली और उसकी पत्नी के बीच बातचीत को सुन लिया। कुछ देर बाद वह सूंड को अपने घर के पिछवाड़े कुएं में ले गया और कुएं में फेंक दिया। चोरों ने यह सब देखा। जैसे ही तेनाली अपने घर के अंदर गए, चोर कुएं के पास आ गए और उसमें से पानी निकालने लगे। वे रात भर पानी खींचते रहे। लगभग भोर में वे ट्रंक को बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उसमें पत्थर देखकर चौंक गए। यह तब हुआ जब तेनाली रमन बाहर आए और उन्हें रात को अच्छी तरह सोने देने और उनके पौधों को पानी देने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों चोर समझ गए कि तेनाली रमन ने उन्हें चकमा दिया है। उन्होंने तेनाली रमन से माफ़ी मांगी और उन्होंने उन्हें जाने दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठे दावों को स्वीकार करने से हमें बचना चाहिए। मनुष्य खुद को तर्कसंगत प्राणी के रूप में सोचना पसंद करता है, लेकिन ज़्यादातर समय हम भावनात्मक और तर्कहीन सोच से निर्देशित होते हैं। हम झूठी खबरों के झांसे में नहीं आते सिर्फ इसलिए कि हम गूंगे हैं। अक्सर यह गलत आवेगों को हावी होने देने की बात होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम उसके अनुसार कार्य करने से पहले हमेशा जानकारी की जांच करें और प्रमाणित करें, क्योंकि केवल दिखावे से धोखा ही हो सकता है। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप अगली बार हमसे क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो के ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।